सारी सेटिंग्स एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। विड्थ हाइट पैरामीटर्स होते हैं, पॉइंट्स पिक्सल सब जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे समझते हैं। क्रिएट पे क्लिक करना, आपके सामने एक पेज बन जाएगा। तो ये इसका इंटरफेस है, इससे फेमिलियर हो जाओ। अब क्योंकि फोटोशॉप जानते हो तो काफ़ी हद तक जो शॉर्टकट्स है वो इसमें भी अप्लाई किया। एडोबी जितने सॉफ्टवेयर है सारे कंबाइन हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एडोबी में जो बाद में चल के समझेंगे, यहाँ का डिज़ाइन फोटोशॉप में जा सकता है, फोटोशॉप पे डिज़ाइन से मैं एनिमेशन कर सकता हूँ, मतलब कार्टून यहाँ बनाया हंसा उसको आप एडिटिंग कर सकते हो। तो ये सारे सॉफ्टवेयर क्या है, लिंक है। तो एडोबी का ये एडवांटेज है। जैसे मैंने किसी का हाथ बनाया, अपने एनिमेशन में उसको क्यों कर रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो नाउ पहले मैं इसको कर देता हूँ शुरू में आपका सॉफ्टवेयर कैसा दिखाई देगा। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसको बिगिनर इंटरफेस बोला जाता है। इसमें टूल्स कम होते हैं। तो सबसे पहला तो काम करना है, अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको एडवांस विंडो पे स्विच करना है। कैसे कराना है, विंडोज में जाएंगे, लिख लो गो टू विंडोज, कल से आ जाएंगे बाकी जने, वहाँ जाना है वर्क स्पेस में और सेलेक्ट कर लेना है एसेंशियल्स क्लासिक। इसमें तुम्हारा सारे टूल बार सारे ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, और देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है कोई भी तरीके की लेयर। फोटोशॉप में भी लेयर होती है, वहाँ पर फोटोज़ की लेयर होती है, इफेक्ट्स की लेयर होती है, यहाँ पर शेप्स की लेयर होती है। मोस्ट इमेजेस भी काम में आती है लेकिन अधिकतर शेप्स में काम आती है। तो थोड़ा सा कीबोर्ड बहुत से हैंडी हो जाते हैं। सबसे पहला आपको जो काम करना है वो ये करना है कि आपको कोई भी लेयर, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, तो सिंपली यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल है, इसको मैं सेलेक्ट करके एक लेयर बना लूँ। कैसे, क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो आपके पास शेप बन जाएगा। जितने चाहो उतने शेप्स अपन यहाँ से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। नाउ आपके पास ऊपर दो टूल दिए गए, एक तो है सिलेक्शन टूल और दूसरा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क है, उसको समझते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपका वर्क को फास्ट करने के लिए। ध्यान रहे, डिज़ाइनिंग सुंदर करना इंपॉर्टेंट नहीं होती, फास्ट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सर बहुत सुंदर पोस्ट बनाई है लेकिन 5 दिन ले लीजिए, तो आपको एक दिन में 5 पोस्ट बनानी है, 5 की 5 सुंदर होनी चाहिए। तो आप कीबोर्ड माउस से हैंडी होनी चाहिए क्योंकि मैं फटफट काम कर सकूँ। तो अपने नोट्स में से 2 कॉलम बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सॉरी सिलेक्शन टूल, क्या लिखेंगे, एक तरफ सिलेक्शन और एक तरफ लिख लो डायरेक्ट टूल। एग्जाम्पल, नाउ सिलेक्शन टूल के अंदर मैं 4 से 5 चीज़ें परफॉर्म कर सकता हूँ। क्या क्या है भाई? सबसे पहली चीज़ मूवमेंट। अगर मुझे एक शेप या एक से ज़्यादा शेप को साथ में मूव कराना है तो मैं सिलेक्शन टूल का यूज करूँगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये शेप है, एक है, इसको मूव करा सकता हूँ। सिलेक्शन टूल सेलेक्टेड है, एक से ज़्यादा है, ऐसे मूव करा सकता हूँ। सिंपल, वेरी इजी। अच्छा, कोरल और इसमें क्या फ़र्क है? एक बहुत बड़ा अंतर जो लोगों को समझने में टाइम लगता है। कोरल में जब तक शेप पूरा सेलेक्ट नहीं हो जाता आप उसको काम नहीं कर सकते। यहाँ पर कितना हिस्सा सेलेक्ट कर लो, इतना पूरा काम में आएगा, पूरा यूज में आएगा। तो ज़रूरी नहीं पूरा ही आपको एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहला क्या हो गया, मूवमेंट, इन सबको मैं एक बार डिलीट करा। दूसरा लिखो रीसाइजिंग। कल को कुछ साइज मतलब कुछ भी शेप बना दिया, उसको चेंज करना है तो आप इसी टूल से कर सकते हो। छोटा करना है छोटा हो गया, बड़ा करना है बड़ा हो गया, जो कुछ करना है आप इस टूल से कर सकते हैं। कल को पार्टी ने बोला सर ये लोगो ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, तो आप उसका साइज छोटा, क्योंकि बिजनेस कार्ड कितना सा है, बहुत बड़े बैग होर्डिंग में बहुत बड़ा है,
तो आप रिसाइजिंग में किससे करोगे? सेलेक्शन। तीसरा लिख लो रोटेशन। अगर आपको कोई भी शेप में उनको रोटेशन देना है, कॉर्नर पे आना, इस तरीके से आप इसको रोटेशन देते हो। फोर्थ है कॉर्नर कर्व्स। कॉर्नर्स आपको अगर रोटेट कर्व कराने हैं तो ये जो पॉइंटर्स हैं इन पे जाओ और आप इसको कर्व लो दे सकते हो। बहुत बेसिक ऑप्शन। और पांचवा है डिलीट, कि अगर शेप हटाना ही हो तो आप इसी टूल से उस पर क्लिक करो और उड़ा दो। ये 5 फंक्शन है स्टूडेंट। मूवमेंट, रिसाइजिंग, रोटेशन, कॉर्नर कर्व और डिलीट। यहाँ पर जाना, इससे कॉर्नर का होगा, ये ऐसा दिखेगा तो रोटेट होगा, छोटा करने के लिए इस तरीके से शेप दिखेगा, मूव ये, और डिलीट को डिलीट की से उड़ा सकते हैं। नाउ तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के नाम तो दोनों के सेम है। अच्छा, इनको मैं ST और DST बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म के नोट्स के हिसाब से। कि जितनी भी चीज़ें अपन ने समझी ये सारी डायरेक्ट सिलेक्शन पे अप्लाई होती है। फर्क इतना सा है कि ये सारी प्रॉपर्टीज पूरे ओवरऑल शेप पे अप्लाई होती है, और जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन में आऊँगा मैं किसी इंडिविजुअल पॉइंट या पाथ पे अप्लाई कर सकता हूँ। पॉइंट मतलब ये होता है और पाथ मतलब ये लाइन्स। आप जाओगे तो दिख जाएगा पाथ और एंकर पॉइंट्स। तो मैंने क्या किया, मूव किया, पूरा शेप हो रहा था, मैंने सिंपल एक या तो क्लिक कर लो या ऐसे सेलेक्ट कर लो। अब मूव होगा तो केवल एक पॉइंट ही होगा, बाकी शेप अपनी जगह पर से समझ में आया। तो मैं मूव करा सकता, सिंगल पॉइंट मूव करा। एक से ज़्यादा कराना है, एरो बनाना है मुझे, सिंपल एक किया, शिफ्ट के साथ दूसरा पॉइंट, वही इस तरीके से मैंने एरो बनाया। रोटेट करा लो इसको, बहुत बेसिक शेपिंग समझा रहा हूँ कि आपका एरो ऐसा शेप सिंपल है। क्या किया, 2 पॉइंट को साथ में नहीं समझ में आया कोई चीज़ बोल देना, दोबारा रिपीट करा। फिर क्या किया अपन ने, रीसाइज, अगेन कोई बात है, ऊपर से छोटा करना है तो ऐसा हो जाएगा, कैसा भी मतलब आप शेप को कर सकते हैं, इसको लिखने की नीड नहीं है। वो लगाते हैं ना अपन एक्सक्लेमेटरी, सॉरी एक्सक्लेमेटरी वगैरह, सेमीकोलन लगा लेना। सेम एज अगर मुझे कॉर्नर्स कर्व कराने हैं, बाय डिफॉल्ट इससे कराऊंगा तो सारे ही होंगे। व्हाट इफ एक लीफ बनानी है, पत्ती जैसा शेप बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, आपको लीफ मिल गई, 1 सेकंड में कुछ भी नहीं करना। इसमें शेपिंग इतने कॉम्प्लेक्स शेप, इतने आसान है कि आप तुरंत पहले 2 गोले बनाओ, वो करो। हाँ, अच्छा एक रूल डिज़ाइनिंग का, चलो बाद में समझते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि मैंने कोई डिज़ाइन बनाया है, इस तरीके से बनाया तो आपको भी इसी तरीके से बनाना है। डिज़ाइनिंग में आप इधर से चले जाओ, इस गली से चले जाओ, फाइनल एक जगह आना है। रिजल्ट मिलना चाहिए बस। हाँ, एक सर्कल को बनाने का, एक लीफ को बनाने के 100 तरीके हैं। आप ऐसे भी बना सकते हो, आप जो सर्कल बोल रहे हो वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब 100 तरीके हैं, तो कभी ये नहीं होना अरे सर आपने एक तरीका बताया था हम भूल गए। अब आपका क्या दिमाग, क्योंकि देखो डिज़ाइन में तो डिज़ाइन दिखा दूंगा, आप अलग तरीके से कुछ बनाओगे, कोई अलग तरीके से बनाएगा, और वही क्रिएटिविटी है। नहीं तो तोता बन जाएंगे अपन। तोता क्या होता है, बस रखता है चीज़ों को, ये स्टेप अपन किया था, मेरे भी ये कर लो, बहुत से स्टेप 2 कर लो, मैंने देखा है और शुरू में होगा भी, कोई उसमें कोई नहीं, सबके साथ। तो मैंने लीफ बना लिया, एक क्या बनाना बताया था, एरो। एरो भी बड़ी आराम से बना लिया। क्या किया मैंने, ये 2 पॉइंट लिए, इसमें ले गया, ये मेरा एरो। ठीक है, और डिलीट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें। अब मुझे इसके साथ पूरा शेप भी जाता है। अच्छा ध्यान रहे, कोई भी एक पॉइंट से 2 लाइनें जुड़ी होती है,
तो अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो 2 लाइनें और पॉइंट तीनों चले जाएंगे, और अगर लाइन हटाना चाहूँ तो लाइन चले जाएंगे। उसमें क्या था, पूरा शेप ही जाता है, इसमें पॉइंट हटाना हो आप ऐसा काम कर सकते हैं, कोई अलग से ब्रेन कुछ करने की जरूरत नहीं, तो बड़ी इजीली जो है काम हो जाएगा। क्या बात समझ में? कुछ भी आपको शेप बनाना हो, कैसा भी बनाना हो, लुक आप इससे बड़ी आराम से बना सकते हैं। तो आई थिंक दोनों का फंक्शन जो है समझ में आया होगा। नाउ अब बात करते हैं कुछ शॉर्टकट कीज की, जिससे आप और ज़्यादा आसानी से और प्रोफेशनली शेप्स को बना सकते हैं। हेडिंग लेंगे शॉर्टकट्स, बेसिक 2-3 की बात करेंगे आज। अच्छा, हो सकता है 2 से 3 दिन जो बच्चे हैं ज्वाइनिंग करें तो ये चीज़ें रिवाइज हो जाएगी, तो आपके लिए और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। लिख लेना शॉर्टकट नंबर 1 पे आएगा आपका शिफ्ट की। इसका काम क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग एक प्रिसाइज की बोलते हैं उसको, प्रिसाइज की। प्रिसाइज का मतलब क्या है? प्रिसाइज का मतलब पता है इसको? आराम से प्रेशियस काम हो गया, पेशेंस पेशेंस प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, है ना? किसी चीज़ को बोलते हैं ना कि यार काम करो तो प्रिसाइज करो, मतलब तरीके से, साफ सफाई से, एक्यूरेसी के साथ करो, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिसाइज। अब इसका मतलब क्या है शिफ्ट का? देखो, मैं एक स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ। क्या बनाना चाह रहा हूँ? स्क्वायर। अभी फ्री फॉर्म यानी कैसे भी बन रहा है, शिफ्ट दबा के बनाऊंगा तो बिल्कुल एक्यूरेट ही बनेगा। अगर रोटेट करा रहा हूँ तो कहीं भी एंगल पे रुक रहा है, शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबा दो तो वो पूरा एग्जैक्ट 45 या 90 डिग्री पे ही रुकेगा। किसी पॉइंट को मूव कराना चाह रहा हूँ, यार इधर उधर बन रहा है, काइट बनानी मान लो, शिफ्ट दबा दो वो एक्यूरेट ही चलेगा। इसके ये बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर है, ये पॉइंट यहाँ जा, अच्छा 3 ही डायरेक्शन होती है, शिफ्ट दबाऊंगा तो या तो यहाँ जाएगा या ऊपर जाएगा, डायगोनल, डायगोनल मतलब क्रॉस। ये काम कर रहा है आपका शिफ्ट। सेम है बाकी शेप्स के साथ ही, सर्कल बना है सही बने तो शिफ्ट, रोटेट करना है, कुछ करना है तो शिफ्ट का काम है प्रिसाइज, यानी कि ब्रैकेट में लिखेंगे एक्यूरेसी। अच्छा, ये हार्ड वर्ड में क्यों लिखवाता हूँ ना, HR बड़े स्मार्ट होते हैं, वो आपको ये नहीं बोलते कि कलर की नॉलेज है क्या, व्हाट इज कलर थ्योरी। तो ये क्या है, इनके तरीके आते हुए भी अपन मान खा जाते हैं कि सर ऐसा बोल दिया तो समझ नहीं आएगी, तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो वो कई टेक्निकल वर्ड्स आपसे पूछेंगे इसी में टकराएंगे। हाँ, तो क्या है, मैं इंग्लिश में भी लिखवाऊंगा और उसका मीनिंग हिंदी में भी समझाऊंगा कि कोई तरीके से दिक्कत नहीं है। आई थिंक बेसिक इंग्लिश तो सबकी क्लियर होगी। तो कोई भी काम एक्यूरेट करना हो आपको शिफ्ट कर सकते। दूसरा लिखो ऑल्ट। ऑल्ट काम में आता है अपने डुप्लीकेट बनाने के। फोटोशॉप में भी है भाई, मेरे पास शेप है 1 से 2 चाहिए, ऑल्ट दबा रखा था मैंने तो ये 1 से 2 हो गए, 2 के 4 हो गए, 4 के मतलब काम ऐसे बहुत जल्दी होता है। आपने एक स्क्वायर बनाया, अच्छा एकदम नीचे इसकी डुप्लीकेट लेनी है तो क्या कर सकता हूँ, ऑल्ट शेप, वेरी नाइस। इधर ऑल्ट सही है लेकिन शिफ्ट भी दबा दो आप तो सीधा ही चलेगा, तो ये इधर उधर बकता या डायगोनल एकदम पॉइंट टू पॉइंट होता है। मान लो चेस बोर्ड ही बनाना है। अच्छा, कई लोग क्वेश्चन की सर ये कितनी बार बनाते रहेंगे, कोई इसका तरीका होना चाहिए, ये फटाफट बनता जाए, है ना। तो कोरल में एक शॉर्टकट की आपने पढ़ी होगी, Ctrl+D, किस चीज़ के लिए थी, डुप्लीकेट। यहाँ पर डुप्लीकेट, हालांकि काम में हम लोग डुप्लीकेट की लेते हैं, लेकिन इलस्ट्रेटर में इसका मतलब होता है लास्ट एक्शन रिपीट करना। आपने आखिरी स्टेप क्या करा था उसको रिपीट करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरा आखिरी स्टेप था कि मैं इस स्क्वायर को कुछ पिक्सल नीचे ला रहा हूँ और Ctrl+D उतना ही गैप को और उसी एंगल को फॉलो करते हुए उसको चलाया, कुछ पिक्सल रोटेट करा, मान लो 5 डिग्री से किया होता मान लो, तो Ctrl+D से
5 डिग्री के गैप में उसको Rotate रेप्लिकेट करेगा। कुछ पिक्सल्स बड़ा करा था शेप को, ये दिख रहा है साइज, मान लो उतने पिक्सल के हिसाब से इसको बड़ा करता रहेगा। तो ये इसका तरीका। मैं यूज़ हालांकि हम लोग भी मोस्टली इसी तरीके से करते हैं कि इस एंगल पे और इस पॉइंट के साथ ये लिया, कंट्रोल भी दबाए जाओ और आपके सामने डुप्लीकेट 1 सेकंड में बन के आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट एक एग्जाम्पल, अभी मैं कोई प्रोजेक्ट वगैरह अभी से नहीं दे रहा क्या बात समझ में? अच्छा मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये जूम इन जूम आउट ये भी समझ लो। हो सकता है फोटोशॉप में इसको लिख लेना डुप्लीकेट, और वैसे क्या फंक्शन है, लास्ट एक्शन रिपीट। कई बार ये काम में आएगा लास्ट एक्शन, क्यों आएगा कैसे आएगा समझिए। तो बात समझ में आ रही है सभी को? एक छोटी सी शॉर्टकट की और प्लस स्क्रॉल स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करने के काम में आती है, सेम आपके नहीं आ गया। ऑल दबा रखा है, ऊपर करूँगा तो जूम इन, नीचे करूँगा जूम, क्योंकि डिज़ाइनिंग बारीकी का काम है, तब डिज़ाइन आपका अच्छा दिखे। तो कई बार क्या होता है, जूम इन करके काम करना पड़ता है, और उधर जाना है तो स्पेस बार से जा सकते हैं। ये पता है सभी को स्पेस बार? नहीं पता तो ये भी लिख लेना। अगर किसी को नहीं पता हो कि स्पेस बार दबाओगे तो हैंड ऑफ हो जाता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये तो हो गई शॉर्टकट की। अब आप बेसिक शेपिंग की बात करें तो मैं बहुत बेसिक से आपको शेप बनाना समझा रहा हूँ। ये मैंने एक शेप बनाया, इसकी 3 जगह से इसको मैंने रोटेट करा, आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा शेप। इसकी कॉपी ली ऑल्ट शिफ्ट के साथ, रोटेट करा दिया, वापस से कॉपी ली और रोटेट। ये आपका एक बेसिक शेप है। कलर्स की बात नहीं कर रहा मैं अभी। एग्जाम्पल समझो, अभी क्या है, एक बहुत अच्छा सा टाइल का पैटर्न है जो आप बना सकते हैं बड़ी आराम से। इतना सिंपल है लेकिन लगता बहुत अच्छा है। अभी कहाँ काम आता है सब, जब किसी बड़ी कंपनी की पैकेजिंग बनाओगे, उनके रैपर्स होंगे, टी शर्ट प्रिंटिंग का बहुत इंडस्ट्रीज है जहाँ पे देखोगे, मतलब इसके बाद आपको लगेगा कि आप 10 फील्ड में काम कर सकते हो, है ना। वो कोई सी भी इंडस्ट्री हो, टेक हो, क्लोथिंग हो, बहुत सारे। ये शेप बना सकते हैं। क्या किया मैंने, एक रेक्टेंगल के एक ये हो गया एग्जाम्पल, मैं 2-4 एग्जाम्पल की बात करूँ। ये बनाई लोगे, कैसे बनाएंगे यार? सबसे पहले शिफ्ट के साथ शेप बनाया, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन, फिर ये ले लिया, शिफ्ट के साथ दूसरा ले लिया, अच्छा ये इधर तो बज रहा है, शिफ्ट के साथ देखो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही रुकेगा। फिर इसको रोटेट कराना बिल्कुल 90 डिग्री, शिफ्ट के साथ ही साथ होना। अब तक तो शिफ्ट का फंक्शन समझ में आ गया। कल को लगता है सर यार ऐसा नहीं, दूसरा स्टाइल का चीज़ होगा, ऐसा नहीं करें, मतलब आगे ऑप्शन है। एक डिज़ाइन प्रिंसिपल होता है जिसमें अपन को एजेस को सॉफ्ट दिखाना होता है, और सारे अगर मुझे पॉइंट कर्व करने तो क्या करूँ, सभी पॉइंट को थोड़ा थोड़ा कर्व सिलेक्शन टूल में जाओ, यहाँ जाओ। अच्छा क्योंकि शेप रोटेट करा दिया है तो डायरेक्ट सिलेक्शन से लेना पड़ेगा, कि अभी रेक्टेंगल ही रहा है ना, तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन पे यहाँ क्लिक किया, ये सारे होंगे। अब अगर हाँ यू सेलेक्ट करोगे तो एक ही होगा, लेकिन सेंटर में क्लिक है तो एक साथ सारे हो सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको वाइड कर देता हूँ। ऐसा शेप बनाने के लिए बड़ा अच्छा सा एक सॉफ्ट सा मैंने ऐड का शेप
डुप्लीकेट कंट्रोल डी, ये है आपका सैम्पल। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आई थिंक ये तो सभी बना ही नहीं, भी बनाई नहीं। एक टेस्ट जो बहुत अच्छा है, हम लोग इंटरनेट पे भी आप लोगों को बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं सिलेक्शन और डायरेक्शन। एक छोटा सा टेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे 3D बॉक्स, मतलब इससे आपका जो आज शॉर्टकट की पड़ी, जो दोनों टूल्स पढ़े, थोड़ा सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। ऐसे छोटा सा प्रैक्टिस है और मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोग ही बताओ कैसे बनाना। फिर ये जो डिज़ाइन बनाए की फोटो ले लेंगे। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ मुझे एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर तो चलो सिंपल इस तरीके से बन जाए। इसकी एक कॉपी बिल्कुल इससे टच होते हुए ऊपर चाहिए। क्या करूँ? और शिफ्ट के साथ ये जैसे ही टच हो जाएगा ना इस तरीके से, ये इंटरसेक्ट। अच्छा, एक कॉपी राइट में चाहिए तो लिख लेना क्रिएट 2 कॉपीज, एक ऊपर और एक राइट। और डिजाइनिंग में पॉइंट के बाद जो चीज़ अंडरस्टूड हो जाए सर, ये तो बिल्कुल ही क्लियर है, उनको स्किप कर सकते हैं। मेरा काम बताना है कि ये स्टेप्स आप लिखते जाओ जिससे भूल ना जाओ, फिर कल को नोट्स पढ़ोगे तो याद रखना चाहिए। बाकी जिसको जैसे याद रखना है, तो एक कॉपी ऊपर ली जाएगी, 1 कॉपी ऑन द टॉप एंड 1 कॉपी ऑन द राइट। अब मैं ये चाह रहा हूँ ऊपर वाला जो स्क्वायर है, इसके 2 पॉइंट्स थोड़े से नीचे आ जाए, तो क्या करूँगा? मात्र ये 2 पॉइंट मूव होके नीचे आ जाए। सिलेक्शन की डायरेक्ट सिलेक्शन से ये 2 पॉइंट लिए और इसको यहाँ रख दिया, इन 2 को लिया और इसको भी यहाँ रख दिया। क्या मिल गया? 3D बॉक्स। अभी बना नहीं है, इस पर यानी कि लिड भी लगाएंगे। तो ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया है, 3 रेक्टेंगल से बनने हैं। लिख लो सेलेक्ट 2 पॉइंट्स विद DST मतलब हाँ बस ऑलमोस्ट 2-3 मिनट 5 मिनट ठीक। अच्छा, इस पूरे की एक कॉपी लेनी है। पहले सिलेक्शन टूल से तीनों को सेलेक्ट किया और ये साथ बना दिया, तो मेरे पास एक क्यूब के बजाय 2 क्यूब। इस पूरे क्यूब की हाइट बढ़ानी है, मतलब लंबा बॉक्स बनाना है। तो हाइट कैसे बढ़ाऊं? सिलेक्शन की डायरेक्ट सिलेक्शन गड़बड़ होगी, ऊपर का डिजाइन खराब हो गया। डायरेक्ट सिलेक्शन। हाँ, तो अब क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ऊपर कुछ मूव नहीं हो, इन सबको मैंने कितने पॉइंट सेलेक्ट किए नीचे के? 3 की 4 3 कौन बोल रहा है? 3 1 2 और 4 कौन बोल रहा है? ये तो नोटा वाले किसान कनक दे बाबू, नहीं 3 नहीं 4 जो बोल रहा है बोलो। तो देखो 4 पॉइंट है, इस स्क्वायर के ये 2 पॉइंट और इसके ये 2 पॉइंट। समझ में आ रहा है? ये भाई एक और इसका दूसरा और इसका एक और ये दूसरा, तो ये इधर उधर मूव हो रहा है, तो शिफ्ट दबाया, आपने इसकी हाइट बढ़ाई, इसकी हाइट कम कर देता हूँ, लिमिट है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसकी बिल्कुल बराबर है, तो लग नहीं रहा कि कैप है। मैं ये चाह रहा हूँ इस पूरे शेप का ओवरऑल साइज थोड़ा सा बढ़ाऊँ। कैसे बढ़ाऊँगा? सिलेक्शन से भी डायरेक्ट सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन से कैसे बढ़ाऊँगा? डायरेक्ट सिलेक्शन से क्यों नहीं बढ़ सकता? डायरेक्ट सिलेक्शन एक एरिया का पर्टिकुलर, क्योंकि सर हाँ ये मैं कैसे इसको सेट करूँगा भाई, प्रॉपर नहीं बनेगा ना, पहले क्यों बढ़ाऊँगा? सिलेक्शन पूरे का एक साथ। हाँ, अब इसमें क्या करूँगा मैं, एक साथ सबको शिफ्ट की मदद से थोड़ा सा, तो रेशो में कई बार अगर बहुत सारे शेप्स होते हैं और ओवरऑल बढ़ाना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन किसी काम का नहीं, तो मैं थोड़ा सा साइज को बढ़ाना है और इसके ऊपर ले जाके सही करना भैया। हाइट ज़्यादा लगी है तो आप इसकी हाइट, इसमें आपके सारे आज के टूल जो है वो प्रैक्टिस लेंगे, सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन सारे। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? आज आपको फोटो ले लो इन सब।